देखिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। लेकिन खास मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी सरकार एक काम के लिए नहीं आई है। हमने तो बहुत सारे काम करे हैं। अब आप हम पे अंकुश लगा रही हैं कि सिर्फ एक काम बताया जाए, तो ये गलत है। निजी, मैं एज अ मिनिस्टर बता रहा हूं, एज मंत्री के तौर पर। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण का काम होता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और मेरे ख्याल से बजट से लेकर अभी तक जिस तरह से हमने बजट पहले स्पीच हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद शाम को हमने टॉकेथॉन कराया, जिस तरह से हम बजट को लोगों तक लेके गए, वो काफी हद तक सरल था सब लोगों को समझने के लिए। एफएम चैनल्स का हम और विस्तार कर रहे हैं। ई ऑक्शन अभी हमने शुरू करा है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि कई समय से पिछली सरकार से ये ई ऑक्शन रुका पड़ा था। क्योंकि कितनी कीमत लगानी चाहिए, क्या बेस प्राइस होना चाहिए, किस तरह से उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, सब घबराते थे पिछली सरकार में कदम आगे बढ़ाने से। हमने वो कदम आगे बढ़ाया। ये रहा मंत्री होने के नाते। सांसद होने के नाते अभी मैं सचिन से यही बात कर रहा था कि आपके सीपी जोशी साहब ने उस नेशनल हाईवे दिल्ली से जयपुर को इतना आपस में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इतना पेचीदा बना दिया कि उसको साफ करना, उसको स्वस्थ बनाना, उसको अच्छा बनाना एक हमारे लिए अपने आप में एक मुश्किल हो रही है। लेकिन उस पर भी सुधार हो रहा है और हमने ऐलान करा है कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली जयपुर एक उदाहरण की तरह तैयार। देखिए, ये कुछ परसेंट के जो लोग हैं, ये तो हर जगह रहेंगे। कुछ उकसाए हुए होते हैं, कुछ भाड़े के होते हैं, और कुछ अपने निजी मकसद से पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे होते हैं। असल में वो चाहते हैं कि भारत उनको और तवज्जो दे, उनको और बड़ा स्टेटस दे, पद दे, इसलिए वो धमकी के तौर पर पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। मेरा ये खुद का मानना है कि ऐसे जो चींटियों के जो पंख निकल आते हैं, वो एक दिन की इनकी जिंदगी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे ये खैर निर्णय सरकार का होगा कि उनको पासपोर्ट दें या नहीं दें, लेकिन एक सैनिक होने के नाते और पूरे भारतवर्ष से अगर मैं कहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको उड़ने के भी अगर मौका दिया जाए तो देखें कितना दम है उनमें, उड़ लें, छलांग लगा लें, लोगों से जितना दूसरे देश को जोड़ सकते हैं जोड़ लें। भारत में ज्यादा दम है, ये मेरा विश्वास। इंटरेस्टिंग एक आजकल जो बात चल रही है कि परसेप्शन बदल रहा है, या परसेप्शन में बीजेपी सरकार थोड़ी पीछे रह रही है। ये परसेप्शन क्या है? मैं इसका उदाहरण देता हूं। चर्च पे हमला हुआ, सब चैनल ने खूब दिखाया, चर्च पे हमला हुआ, जरूर कुछ हिंदुत्व लोगों का हाथ होगा, खूब जोरों से चला। उसके बाद जब 4-5 दिन बाद किरण रिजिजू जी ने जब पता करके बताया कि कोई भी हिंदुत्व इसमें शामिल नहीं था, कहीं चोरी का मामला था, कहीं कोई बांग्लादेशी शामिल थे, तो वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी ने भी नहीं दिखाया। वो यानी आप हवा देना चाहते हैं, तूल देना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार बेहतरीन काम करती जा रही है और मीडिया के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो आप एक दो जो वाक्य होते हैं उनको खूब तूल देते हैं दबा के। अब राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने बोला, पॉलिटिकल टूरिज्म जो उन्होंने करी कि आकर 4 मिनट बोला और राहुल गांधी ने हमला बोल दिया। आज राहुल गांधी का ये हमला हुआ, आज राहुल गांधी का वो हमला हुआ। ये तकरीबन वैसी बात है जैसे दिवाली में जब हम अनार चलाते हैं तो अनार खूब ऊपर तक जाते हैं और सब खुश होते हैं। जो अनार नहीं जलता उसको थोड़ा सा हिलाते हैं और जब वो चल पड़ता है तो और भी ज्यादा खुशी होती है। बॉलीवुड के टर्म्स में बता रहा हूँ। सुनिए, और भी ज्यादा खुशी होती है कि चल पड़ा अनार। अपना स्तर उन्होंने इतना नीचे कर लिया कि 4 मिनट आकर जब वो बोलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये 5 मिनट आपने फोटो अपॉर्चुनिटी करी, 10 किलोमीटर चल के फिर कहीं चले गए। आप कहीं मुद्दे पे, कहीं चर्चा पे कहीं नहीं रुकते। आप पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा नहीं लेते। पार्लियामेंट इज अबाउट पॉलिटिकल डिबेट, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल टूरिज्म। आत्महत्या इसलिए होती है कि उस इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मारी जा रही है। कहीं से पैसे उठाता है, इतनी बड़ी जो उसकी जो फैमिली है उसको वो नहीं रख पा रहा। यानी जमीनें छोटी होती जा रही हैं और परिवार बड़े होते जा रहे हैं। यानी उनकी जो युवा है उनको कुछ ना कुछ और उनको रोजगार देने की जरूरत है। अगर आत्महत्या हो रही है तो इस कारण से हो रही है कि आज तक जो नीतियां थी आपकी वो किसान के हित में नहीं थी।